हेलो, नमस्ते। तो मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनटीपीसी के सीरीज चला रहे हैं, तो पार्ट 4 शायद अभी तक आ चुके हैं। बीच में एक दो वीडियो भी आया है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए आज पार्ट 5 आपके सामने चला आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ पहले। 37, 85, 65 और 23 23 का समांतर माध्य निकालना। अर्थमेटिक मीन का मतलब एक तरह से एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज का मतलब पता है, जो संख्या दिया है वो लोग को ऐड कीजिए और जितना संख्या है उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो मालूम है कि एवरेज चला आता है। एक तो वो तरीका है, आप जोड़ के उस संख्या के नंबर से डिवाइड करेंगे। मेरे पास पता है कि भैया डीएस मेथड है अपने पास, ठीक है। तो हम उतना करने तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे पता है ना आपको, क्या करेंगे। ये देखिए, जहाँ जहाँ 9 बनेगा उसको हटा देंगे, या फिर 9 का मल्टीपल बनेगा उसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो करते हैं। ये देखिए 3 और 6 मिलकर 9 बनाएगा, इसको हटा देंगे। 5 और 5 10 और 8 18, ये भी बनेगा, मतलब ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। अब क्या हुआ, 7 और 2 ये भी 9 बनेगा, हटा देंगे। बचा कितना, 3। तो 3 बचा, डिवाइड इसके कितने नंबर है, तो 1 2 3 4। नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब मालूम है जब नीचे 4 आ जाए, इसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका तो कोई काम रह नहीं गया। अब बच गया 17 21। 21 का मतलब होता है डिजिट सम 3। देखते हैं डिजिट सम 3 किस में है। तो भैया 5 4 9, डिजिट सम 7 हो गया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये तो 5 है, ऑप्शन होगा नहीं। इसका 5 5 10, 2 12, 12 का मतलब डिजिट सम 3 हो गया, तो आंसर तो यही होना है। आगे देखते हैं, 5 5 10, 10 का मतलब 1, तो डिजिट सम ये नहीं होगा, खत्म। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबको जोड़े, नंबर से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। हम डिजिट सम इस्तेमाल करते हैं तो हम तो भैया वही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द अमाउंट ऑफ पेबल ऑन मेच्योरिटी आफ्टर 5.1/2 years on a sum of Rs 4,750 when invested at a certain rate percent of a simple interest per annum was 6,840. What was the per annum percent rate of simple interest rate? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4,750 रुपये की राशि है, 5.5 साल के बाद वो बन के आता है 6,840 रुपये, जो कि साधारण ब्याज पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो आप बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये कहते हैं कि भैया रुपया कितना आया, तो 6,840। लगाए कितना थे, तो 4,750। तो देखते हैं भैया कितना रुपया एक्स्ट्रा आया है, जो इंटरेस्ट आया है। तो 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये बच गया 0, ये बच गया 2। ये इतना रुपया हम लोग को ब्याज मिला है। अगर हम लोग 4,750 रुपये लगाते हैं 5.5 साल के लिए, तो 2,090 रुपये हम लोग को ब्याज मिलता है। 5.5 साल का मतलब होता है 11/2। 5 दूनी 10, 10 एक 11, 11/2। 11/2 साल में कितना मिल रहा है हम लोग को, तो बोलेंगे 2,090। तो बोलेंगे एक साल में कितना मिलेगा, तो भैया काट लेते हैं, देखते हैं। 11 एक है 11, फिर 11 99 मतलब 90। इसका मतलब एक साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा था, बोलेंगे 380 रुपया। अगर 5.5 साल में 2,090 रुपये हम लोग को ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में 380 रुपया मिलेगा। तो अब तो मुझे इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान हो गया। भैया 380 रुपये मिलेगा, कितने पे मिलेगा, तो आप बोलेंगे 4,750 पे मिलेगा, गुने 100। एक तरीका है कि आप इसको काट के आंसर लाए, और मेरे पास तरीका है डिजिट सम का। क्या करेंगे, ये 5 4 9 बन गया, तो ये तो खत्म। ऊपर कितना बन रहा है, 8 3 11 का मतलब 2। यानी कि कहने का मतलब है 2/7 है। जब भी नीचे में 7 हो तो भैया 1 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाला तो 1 बन जाएगा, खत्म। ये आ जाएगा 8, जिसका रेट सम 8 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भैया ये देखिए, ये तो 9 बन रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ये कितना बन रहा है, 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये आंसर हो नहीं सकता है। ये 8 है, आंसर तो यही होना है। 7 5 12 का मतलब 3, ये तो आंसर होगा नहीं। तो भैया ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कविता ने बैंक में 6.25% साधारण ब्याज की दर पे 2 साल के लिए 4,000 रुपये जमा किए, तो कविता को 2 साल के कार्यकाल में अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, 2 साल की बात कर रही है और 6.25% इंटरेस्ट रेट है। तो 6.25 2 साल में कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 6.25 इंटू 2। इसका कहने का मतलब है कि 12.5। देखिए ना, अब 6.25 है, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, ये दिमाग में होना चाहिए ये चीज़। 12.5, और 12.5% का वैल्यू हम आपको उस दिन ही बताए थे एक वीडियो में, आज ही बता रहे। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। जब मैं परसेंटेज का क्लास लूंगा तो उसमें आपको सारा परसेंटेज जबान पे याद हो जाएगा, ये तो पक्का है। चलिए,
यानी कि 8 रुपये अगर हम लगा रहे हैं तो उस पर 1 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। तो कोई अगर हम 8 रुपये लगा रहे हैं तो वो 8 रुपये 1 रुपया ब्याज लगा के 9 रुपया बन जा रहा है। लेकिन लगाए कितना है तो आप बोलेंगे 4000, इसका मतलब 500 से इसमें गुना हुआ होगा, तो क्यों नहीं इसमें भी 500 से गुना कर दूं। तो भैया कितना रुपये मिल जाएगा 4500, यानी कि अगर वो रुपया 8 है तो 9 बन जाएगा, इसका मतलब 4000 है तो बन जाएगा 4500। तो देखते हैं ऑप्शन 4500 किस में है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो आंसर होगा डी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एवरेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ लो जरा। 30 संख्याओं का औसत 55 है, यदि पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो 68, 74 और शेष 3 संख्या जो बच रहा है उसका औसत कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं, लोग मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, लंबा चौड़ा मेथड लगाते हैं, पर मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। वैसे मैं एवरेज का क्लास लूंगा तो आपको ये सारा डाउट खत्म हो जाएगा, पर मैं अभी जैसे बनाता हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, 30 संख्याओं का औसत 55 है, बोल रहा है पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, यानी कि जो पहला 15 संख्या है उसका एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे 51 है। चलिए बोल रहा है कि अगला संख्या कितना है, अगला 12 संख्या लेते हैं, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। इसमें ये 3 संख्या ना यहाँ बच गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई 3 संख्या है, 3 संख्या जो बच गया है, और ये पूरा 15, 12, 27, 30, 30 संख्या का औसत दिया हुआ है 55, तो यहाँ 55 लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ाते कैसे हैं, देखते हैं कि ये 55 से ये 51 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 4 कम है। तो 4 कम है कितने पे, संख्या कितना है 15, यानी कि टोटल कम कितना हुआ, तो बोलेंगे 60 कम हो गया। चलिए आगे आते हैं, ये 55 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 1 ज्यादा है, कितने पे, तो बोलेंगे 12 संख्या पे, यानी कि टोटल ज्यादा कितना होगा, तो बोलेंगे 12। इस टोटल ये 60 कम है, ये 12 ज्यादा है, तो अगर इक्वेट करेंगे तो कितना कम होगा, तो बोलेंगे 48 कम होगा। तो अगर ये दोनों मिल के 48 कम बना रहा है, इसका मतलब जो ये 3 संख्या जो होगा ना, ये 48 ज्यादा बनाएगा। तो 48 ज्यादा बनाने का मतलब है, मतलब ये 48 दोनों मिल के अगर 48 कम पे कर रहा है किसी चीज में, तो अगर एवरेज 55 तो रखना है ये लोग को है, ठीक है, इसका मतलब ये 48 ज्यादा पे करना पड़ेगा इसको, तभी एवरेज 55 आने वाला है। ठीक है, अच्छा 48 ज्यादा पेमेंट करेगा कितने संख्या पे, तो बोलेंगे 3 संख्या पे, तो यानी कि कितना आएगा, तो 16, यानी कि इस तीनों का एवरेज कितना आएगा, तो यार 55 में 16 हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 71। तो ये जो 3 संख्या था, इस 3 संख्या, ये जो 3 संख्या था, इस 3 संख्या का एवरेज कितना आ गया 71, यानी तीनों संख्या का एवरेज है 71, 71, 71, 71, तीनों संख्या आ जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 68, 74 और बाकी 3 संख्या का औसत कितना है। तो 3 संख्या का औसत कितना है, तो हम लोग को पता है कि ये 71 तो है ही 3 संख्या का औसत, बाकी दिया कितना है 68, 74। चलिए कोई बात नहीं, हम ना एवरेज मान लेते हैं 71 को। चलिए 71 को हमने एवरेज मान लिया, लेट कर लीजिए इसको एवरेज। ठीक है, तो ये 71 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तब बोलेंगे 0। ये कितना कम है, तो बोलेंगे -3। ये कितना ज़्यादा था, बोलेंगे +3। इक्वेट कीजिए, ये करके भी 0 आएगा, यानी कि 0, यानी कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 71 पे। इसका मतलब इस 3 संख्याओं का भी, यानी कि 3 संख्या तो ये हो गया, ये बाकी 60 और 74, ये सबका मिला के एवरेज भी कितना होने वाला है 71। बाकी तरीके बहुत सारा है, आप बना सकते हैं। जो लोग बनाते हैं भैया 15 को 51 से गुना कीजिए, फिर 12 को 56 से गुना कीजिए, फिर 30 को 55 से गुना कीजिए, दोनों को घटाइए, ऐसे ऐसे करके आता है, पर वो करना नहीं अपने को। ये तरीका मैं आपको समझाऊंगा जब एवरेज क्लास लूंगा, फिर भी आप समझ लीजिए। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार कि भैया 15 संख्याओं का एवरेज दिया है 51, 12 का दिया है 56, बाकी 3 संख्या का पता नहीं, लेकिन टोटल का दिया हुआ है 55। ये 55 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 4 कम है। 4 कम है 15 पे, यानी कि 60 कम हो जाएगा। ये 55 से कितना ज़्यादा है, बोलेंगे 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 12 पे 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 12 ज़्यादा है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो -48। अगर ये 48 रुपये कम पे कर रहा है, तो बाकी जो 3 संख्या है वो मिलकर 48 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। तो 48 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा तो 3 गो पे करेगा ना, 3 संख्या पे 3 आदमी मिलकर करेगा ना, तो फिर वो 16 बनाएगा, यानी कि 16 बनाएगा। और 55 पहले से एवरेज था, इसका मतलब 55 में 16 ऐड करेंगे तो 71 तीनों का एवरेज चलाएगा। अब 71 तो इसका एवरेज है और इसका नंबर दिया है 68, 74, तो हम लेट कर लेंगे कि एवरेज तीनों का ये 3 संख्या का 71 तो है ही, बाकी का दोनों का भी 71 है, लेट कर लेंगे। तो भैया ये तो इससे 0, ये तो सेम ही है, तो 0 ज़्यादा 0 कम कोई मतलब नहीं बनता है 0 का। चलिए ये 3 कम है, ये 3 ज़्यादा है, ये मिल के भी इक्वेट करके 0 ही बनाएगा। इसका मतलब है कि इस पर नेट इफेक्ट 0 ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये सब संख्याओं का मिला के भी एवरेज 71 होना है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन है
एक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य, अंकित मूल्य मैं लिख लूँ जरा यहाँ पे, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है, ये जो सीपी है लागत मूल्य, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। चलिए अब बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 3024, मतलब एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 3024। बोल रहा है कि दुकानदार ने 16% और 20% की दो क्रमिक छूट दी, तो लाभ या नुकसान कितना होगा। देखिए सक्सेसिव इंक्रीज हो सक्सेसिव डिक्रीज हो तो उसका फार्मूला तो हम लोग को पता ही होता है, तो आप इसको फार्मूले पे भी कर सकते हैं, पर फार्मूला पे ना करके मैं इसे रेशियो पे लेके जाऊंगा। तो मैं दिखाता हूँ रेशियो कैसे करते हैं। 16% छूट का मतलब है, देखिए 16% का मतलब क्या है मैं जरा समझा दूँ। 16% का मतलब होता है कि 4/25, 25 का कोई सामान है, 4 रुपये का छूट मिलेगा, इसका मतलब है कोई सामान 25 का है वो मिलेगा मुझे 21 में। यानी कि अगर ये मार्क प्राइस था और ये ना एसपी होगा, क्योंकि अगर 25 का सामान है मुझे दिया 21 में, फिर उसने क्या बोला 20% की छूट दिया है। 20% का वैल्यू, एक मिनट में लिख लो जरा, 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी कोई सामान 5 का है तो उसमें 1 रुपये का छूट मिलेगा, मतलब 4 रुपये मिलेगा। तो लिखता हूँ मैं जरा, 5 रुपये का सामान मुझे मिलेगा 4 में। आपको रेशियो पे ही खेलना है इन सब क्वेश्चन को। यानी कि टोटल में करता हूँ 25 पंच 125, यानी कि कोई सामान 125 का है तो मुझे मिलेगा 21 चौक 84 रुपये में। यानी कि किसी सामान का मार्क प्राइस 125 है और उसको बेच रहा है 84 में। ठीक है, अब एक बात बताइए, मार्क प्राइस यहाँ रेशियो तो 50 दिया हुआ है और यहाँ 3 है, इसका मतलब है कि इसमें कितना से गुना हो रहा है 25 से, तब तो 125 बनाएगा। अगर इसमें 25 से गुना करेंगे तो दोनों तो रेशियो में, इसका मतलब इसमें ही 25 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे भैया मार्क प्राइस और सीपी का जो रेशियो हुआ वो हो जाएगा 125:75। ठीक है, अब करते हैं भैया, ये 84 ना मेरा सीपी है, सॉरी 84 मेरा ना एसपी है, यानी कि 84 में सामान बेच रहा है और खरीद कितने में रहा है, तो आप बोलेंगे 75 में, चूंकि कॉस्ट प्राइस कितना 75 है। तो मालूम है कि लाभ कितना होगा, तो जो बीच का डिफरेंस होता है वही तो लाभ होता है। 75 में कोई सामान खरीदा, 84 में बेचा, इसका मतलब लाभ हो गया भैया 9 रुपए का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 9 रुपए का लाभ। 9 से कटने वाला, चूंकि ये बताया कि लाभ निकालना है तो कि लाभ या नुकसान निकालना है, तो प्रॉफिट तो 9 का हो रहा है। 9 से कटने वाला भैया ये 4 3 7 2 9, ये तो 9 से कट रहा है। 2 1 3 1 4 9 से नहीं कट रहा है। 6 2 8 1 9 9 से कट रहा है। 5 2 7 2 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन 3 3 मैच कर रहा है, तो क्यों ना मैं बना लूँ जरा। ठीक है, बनाते हैं हम। तो भैया आइए क्वेश्चन पे। 84 रुपया बोल रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस है, एसपी है, लेकिन है कितना, तो आप बोलेंगे 3024। तो इसका मतलब मुझे 9 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 9 प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है 3024/84 × 9, ये निकालना है हम लोग को। अब देखते हैं कैसे करता है। तो को पता है 12 से कट जाएगा, 12 7 84, ये 12 से कटेगा तो कितना बचेगा, 12 दूनी 24, 6 12 5 60, और फिर 12 दूनी 24, ये 7 से कटेगा, 7 21 7 6 42, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर जरा सा, 36 × 9, इसका मतलब होता है 954 पे 4 हासिल 5 और 927 5 32, 324 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 324। इस क्वेश्चन में किया गया मैंने कुछ नहीं, एमपी सीपी का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और एमपी एसपी निकालना है। तो भैया पता है कि 16% 20% का छूट दिया है, यानी कि कोई सामान 25 से 21 में बेचे हैं और 5 से 4 में बेचे, यानी कि 125 का सामान कितना बेचा मैंने 84 में बेचा। ठीक है, हाँ, तो 84 में बेचा 125 का सामान, लेकिन इधर एमपी का रेशियो तो 5 दिया था, यानी कि 125 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी को भी। तो 125 का है सामान, 75 रुपया इसका क्रॉस प्राइस हो गया। कोई सामान 84 में बेचे हैं, खरीदे हैं 75 में, तो 9 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन 84 में तो बेच नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं 3024 में, जो कि क्वेश्चन में बता रहा है। 84 का वैल्यू 3024 हो गया, तो 9 का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 324। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 324। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या कह रहा है, √2k + 11 का मान ज्ञात कीजिए जहाँ 16 25 13 26 15 का औसत के है। तो एवरेज निकाला तो आपको पता है, तो जोड़कर समान संख्या डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 16 25 मिलकर जाएगा 41, 41 और 13 का मतलब हो गया 54, 54 और 26 का मतलब हो गया 80, 80 और 15 का मतलब है 95। आपको ऐसी स्पीड में करना है, तो स्पीड में आपको सीखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस किया कीजिए, स्पीड में आप भी जोड़ पाएंगे। तो हो गया टोटल जोड़ के 95। संख्या कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 19। एवरेज आ गया 19, यहाँ 19 मतलब के का वैल्यू हो गया, के का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको पता 19 दूनी 38, 38 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। तो √49 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7। तो आंसर हो गया C 7। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये एज वाला क्वेश्चन है और रेशियो में भी इसको पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का रेशियो 7:2 था। 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का रेशियो 9:4 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। चलिए, इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत एक्स वाई करके बनाते हैं और रेशियो में बनाते हैं, पर मैं आपको इसका बेस्ट तरीका सिखाता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे। ये फादर है और ये सन है। बोल रहा है, मान लीजिए कि ये ना वर्तमान समय है, इसको मान लेते हैं वर्तमान समय। तो इससे 5 साल पहले की बात करें तो करेंगे 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 7:2 था। मतलब इसको कर लेते हैं, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु कितना है, 7:2 है। चलिए, अब बोला 5 वर्ष बाद, अभी से 5 वर्ष बाद, मतलब अगर ये वर्तमान है तो अभी से 5 साल बाद इसका जो रेशियो हो जाएगा 9:4। ठीक है। देखिए, हम इसमें चेक करते हैं, जब भी रेशियो देखेंगे तो इस चीज को देखना चाहिए आप लोगों को। अगर इस बीच का डिफरेंस ईयर का सेम हो और रेशियो में भी इसका सेम डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि 7 से 9 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 से 4 सेम डिफरेंस दिख रहा है, और इधर 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात है, मतलब कि डिफरेंस तो ईयर में सेम है, रेशियो भी सेम है, यानी कि दोनों के रेशियो के बीच का जो चीज़ है वही वर्तमान में आता है, वही प्रेजेंट में आता है। मतलब 7 से 9 हो गया, इसका मतलब बीच में तो आएगा 8 ना, और इसमें बीच में आएगा कितना, 3। यानी कि वर्तमान में इसका रेशियो कितना है, 8:3। चलिए, अब यहाँ से भी बहुत लोग निकाल सकते हैं बहुत तरीके से, मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ। अगर हम 5 साल और एक्स्ट्रा चलते हैं, आपको पता है ना कि 5-5 साल के गैप पे ये रेशियो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 5 साल के गैप पे यहाँ भी एक रेशियो बढ़ा है। अगर हम 5 साल लेते हैं और तो ये एक रेशियो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 9 से 10 होगा और 4 से 5 होगा। तो क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये दुगुना हो रहा है। हाँ, तो देख पा रहे हैं कि जो पिता का एज है वो बेटे से दोगुना हो जा रहा है। तो कितने साल बाद, तो आप बोलेंगे वर्तमान में समय तो ये है 5 साल, ये 5 साल, ये मिला के 10 साल। देखिए, रेशियो पे खेला मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये फादर है, ये सन है, दोनों का रेशियो 5 साल पहले 7:2 था, 5 साल बाद 9:4 था। तो अगर हमको बीच का वर्तमान निकालना है और सबका गैप सेम है, यानी कि बीच का ही मान होगा, तो ये 8 और 3 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि भैया आप देख पा रहे हैं कि कितने साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को दोगुनी हो जाएगी, क्वेश्चन बोला है। ठीक है, ये 5 साल में ना एक एक रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि 5 साल अगर हम और एक्स्ट्रा लेते हैं तो 9 से 10 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भैया जो पिता की आयु है पुत्र की आयु दुगुनी हो जा रही है। तो भैया वर्तमान समय से कितना साल लग रहा है, तो वर्तमान समय तो यही है 5 साल, ये 5 साल, ये इसका मतलब 10 साल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उसे बनाते रहिए, मैं जो एवरेज बढ़ाऊंगा तो सब बात क्लियर करूंगा। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए बनाते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 का गुणनफल है। तो 1/k+4 इंटू 1/k-2 का मान निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल है k, तो k का वैल्यू निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, निकालते हैं। परसेंटेज में 1/4 का वैल्यू आपको पता होगा कि ये होता है 25%। 2/3 का वैल्यू होता है 66.66%। चलिए, 4/5 का वैल्यू होता है 80%। 5/8 का वैल्यू होता है 62.5%। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि 1/8 का वैल्यू 12.5%, तो 5/8 का वैल्यू 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 62.5%। ठीक है, 3/4 का वैल्यू होता है 75%। तो आप चेक करते हैं यहाँ से सबसे छोटा कौन है, तो ये आप बोलेंगे सबसे छोटा है 25%। सबसे बड़ा कौन है, 66 से भी बड़ा, ये 80% वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मिल गया मेरे को। अब हम क्या करेंगे, बस गुना कर लेंगे। के का वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये दोनों का गुणनफल है। गुणनफल मतलब 1/4 गुना में सबसे बड़ा हो गया 4/5, गुणनफल कर दिए, कट के आ गया कितना 1/5। तो के का वैल्यू 1/5 आ गया, क्वेश्चन में 1/k रखना है, तो भैया 1/k कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5, इसका उल्टा ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, 1/k का मतलब हो गया 5 + 4, ये 1/k का मतलब हो गया 5 - 2, इसका मतलब हो गया 9, इसका मतलब हो गया 3, तो हो जाएगा आंसर 27 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, परसेंटेज वैल्यू में जो पता है 1/4 का 25% होता है, 2/3 का 66.66% होता है, 4/5 का वैल्यू 80% होता है, 5/8 का वैल्यू 62.5% होता है, और 3/4 का वैल्यू 75% होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैंने बोला कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आप ध्यान बना के रखिए। ठीक है, तो
सबसे बड़ा मुझे पता चल गया 80% है, सबसे छोटा पता चल गया 25% है। के दोनों का गुणनफल है तो मैंने निकाल लिया। क्योंकि क्वेश्चन में 1/k का वैल्यू पुट करना है तो 1/k 1/5 का उल्टा मतलब 5 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट किया और आंसर में 27 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है, इफ 2/3 ऑफ y इक्वल टू 8/15 ऑफ z देन फाइंड y बाई z। तो क्वेश्चन आसान हो गया, y बाई z ही तो करना है। तो यहाँ से क्या करो, 2 से काट लो, ये 4 कट जाएगा, 3 से काटो, ये 5 कट जाएगा। इसका मतलब है y और z को अगर हम इस साइड कर दें तो y बाई z मिल के आएगा 4/5। तो ये क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं अपन। बोल रहा है कि ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, तो कोण पी ओ क्यू का माप क्या होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन बनाता हूँ मैं जरा। चलिए पहले सर्किल बनाते हैं। तो सर्किल कैसे बनाएंगे, इसको बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर भी बना के देखते हैं। तो मानते हैं कि ये सर्किल है, वैसे तो है तो नहीं, अंडा टाइप का लग रहा है। चलिए फिर भी इस पे एक स्पर्श रेखा बनाते हैं जिसका नाम है ए बी। ठीक है, एक और स्पर्श रेखा है, दोनों समानांतर स्पर्श रेखा है, तो दोनों को बना रहे हैं। ये हो गया अपन सी डी। तो ये हो गया सी डी। बोल रहा है कि इसका सेंटर जो है ना वो ओ है, तो चलिए वो है। इस पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, जो कि आर पर, और इस पे भी क्यू है जो कि आर पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब है कि आर पर स्पर्श कैसे करेगा, जब कोई ऐसे होगा तब। ठीक है, तो ये पॉइंट आर पर इसको टच कर रहा है, ये पी है ए बी पे, सी डी पे क्यू है। तो बोल रहा है ना कि कौन पी और क्यू का माप निकालने के लिए, कोई बात नहीं, इसको इसे मिला दो, हाँ, इसे भी इसको मिला दीजिए। थोड़ा आप देख लीजिए, सर्किल का थोड़ा सा बनता नहीं है फिगर इसमें, ये जो पेंटा है ना थोड़ा फिगर सही से नहीं बनता है, फिर भी आप देख लीजिए। अच्छा ये दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, इसके बीच की लंबत दूरी है, तो लंबत दूरी ये बनाता है 90 डिग्री। तो थ्योरम भी है, आपको पता चल जाएगा थ्योरम है ये, तो मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो अगर अगर हम रेडियस से इसको, सॉरी, अगर हम सेंटर से इसको मैच करते हैं तो इसका मालूम है कि भैया 40 45 बनाएगा, दोनों को हाफ हाफ करेगा तो ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। इसका मतलब जो बीच का एंगल होगा वो बनेगा 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझने के लिए क्या है ना कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री तो समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये थ्योरम होता है इतना समझ लीजिए कि ये जो पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट इफ इट कॉस्ट 800 रुपये पर स्क्वायर मीटर। मतलब पर पाई मीटर स्क्वायर, कहने का मतलब है कि एक पाई मीटर स्क्वायर में 100 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले से निकाल लो कि भैया इसका एरिया कितना आने वाला है। एक शंक्वाकार तंबू है, इसका मतलब है भैया ये कोण है, और कोण का ना सामग्री निकालना है कि भैया कितना सामान इसमें लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हमको पता है कि भैया कोण का जो है वो एल ए से कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है। तो आप बोलेंगे भैया पाई आर एल होता है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं था, पाई तो है ही, आर का वैल्यू हमको पता चल गया कितना 9 है, और एल निकालना है। आपको पता है कि भैया आर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो किसी भी कोण का, कोण में बना दो जरा, किसी भी कोण का, हाँ ये कोण है। ठीक है, किसी भी कोण का अगर हमको आर पता है और हाइट पता है तो एल निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है। और आपको पता है कि ट्रिपलेट लगेगा, तो अगर 9 12, आपको पता होना चाहिए कि 9 12 और 15 एक ट्रिपलेट है, जो कि 3 का 4 का और 5 का 3 गुना है ये तीनों। यानी कि अगर 9 12 रेडियस दिया है तो एल जो होगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मिलिए कितना आ गया, तो बोलेंगे 135 पाई मीटर स्क्वायर। और एक पाई मीटर स्क्वायर के लिए रुपये लग रहा है 100 रुपये। तो 135 पाई मीटर के लिए लगेगा 135 गुने 100, इसका मतलब है 135 पे 00 लग जाएगा आंसर, तो हो जाएगा खत्म। आंसर है अपना डी, खत्म। क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेटर सर्विस यहाँ निकालिए, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रुपया निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 3x + 2y = 13। तो आपको निकालना है y² - 4y + 4 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, दिया हुआ एक्चुअली है। तो फाइंड x और y निकालना है।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे भैया ये दिया हुआ है y-2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तो है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 0, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब जैसे ही y का वैल्यू 2 आया तो एक्स वाई निकालना था, जरा मैं ऑप्शन देख लूँ। तो लास्ट में 2 इसमें है तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं सकता, लास्ट में इसमें 2 है, ये हो सकता है। लेकिन अभी भी दो ऑप्शन मैच कर गया तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बनाता हूँ। दिया क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसका मतलब y का वैल्यू को यहाँ पर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 12, और 3x का जो वैल्यू हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हो जाएगा आंसर 3 और 2, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है, ये भी नहीं होगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु के अर्धगोले पर आरोहित है, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। अच्छा, तो क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया 25 रुपये खर्च हो रहे हैं, जो भी लेटेस्ट सरफेस एरिया आने वाला है उसमें 25 से गुना होना है। ठीक है, तो भैया देखेंगे ऑप्शन में कौन है वो 25 से कटने वाला है। 25 से कटने का रूल हो कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो 25 से कटे, या फिर लास्ट में डबल जीरो। ठीक है, ये 25 से कट सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं बिल्कुल। डबल जीरो है, ये आंसर हो सकता है। सिंगल जीरो है, ये ऑप्शन, ये 30 है ना, ये तो कभी कटेगा ही नहीं 25 से, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये डबल जीरो है, ये पक्का हो सकता है, यानी कि ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा। अब चलिए बना के देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये एक शंकु है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अर्धगोला पे आरोहित है, अर्धगोला बना दिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों का रेडियस समान है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? तो आप बोलेंगे रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर जो है 12 है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट कितना है भैया? तो बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। लेटेंट हाइट निकालना हम लोग के लिए आसान हो गया, क्यों? क्योंकि पता है ना आपको 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, यानी कि अगर रेडियस हो गया, हाइट 8 हो गया, तो लेटेंट हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो भैया शंकु जो होगा, शंकु का एल से कितना होता है? तो बोलेंगे पाई आर एल प्लस, यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ क्या निकालेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ निकालेंगे। अब हेमी स्फीयर का पता कर ले कि हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। तो आप बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लो तो बचता है एल प्लस 2 आर। तो भैया पाई हो गया, ये तो रहने दो, क्योंकि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को 25 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो पाई से पाई तो ऐसे भी कटना है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे 6। एल प्लस 2 आर का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे एल का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे एल का वैल्यू भैया 10 है। 2 आर मतलब डायमीटर, डायमीटर का वैल्यू पहले से पता है कि भैया 12 है, तो बोलेंगे 12। इसका मतलब ये कितना मिल जाएगा 22। जैसे ही 22 आया तो हम आगे ना गुना करने नहीं जाएंगे, देखेंगे कि जो पूरा नंबर है ना उसमें 22 से भी गुना हो रहा है। 22 का मतलब होता है 11 इंटू 2, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो 11 का डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं, दो ही ऑप्शन तो बचा था अपने पास, तो 3 में से 3 गया 0, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 में से 5 गया 1, ये तो आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ जरा। ये हो गया पाई इंटू 6 इंटू 22। अब बोल रहा है कि इस पर रुपया कितना लगना है? 25 रुपये पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 25 रुपये पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट जाना है। तो आंसर जो भी होगा 22 छक्का कितना होता है? तो आप बोलेंगे 132 होता है। ठीक है, उस गुना करना है 25 से। ठीक है, या तो आप 25 से गुना कीजिए या फिर 25% सोच लीजिए दिमाग में। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि 132 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 3300 आंसर हो जाएगा। तरीका है अपना अपना कैलकुलेशन करने का, आप भी कैलकुलेशन जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। गुना भी करेंगे तो आंसर 3300 ही आना है, तो गुना कर लीजिए। ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ने बोला था कि गोला है, गोला के ऊपर एक शंकु है, और उस पूरे का हम लोग क्या निकालेंगे, जैसा एरिया निकाल लेंगे। और लेटर सरफेस एरिया निकालने के बाद, चूंकि बोल रहा है कि पेंट करने का रुपया लग रहा है 25, मतलब उसको लेटर सरफेस एरिया निकाल के उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेटर सरफेस एरिया निकाल लिए, 25 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो आंसर आया आपके सामने में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन है पी क्यू आर 40 दिन, 90 दिन, 36 दिन में काम कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया, क्यू ने 7 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, आर शुरुआत से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ जाता है, तो आर कितने दिन तक कार्य किया? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पी
क्यू ए आर, ठीक है। ये कर रहा है 40 दिन में, ये कर रहा है 90 दिन में, ये कर रहा है 36 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तब बोलेंगे 360। डिफरेंसी क्या आने वाला है, इसका आएगा 9, इसका आएगा 4, इसका आएगा 10, ठीक है। बोल रहा है कि पी ने काम शुरू किया, क्यू 7 दिन बाद आया और आर 8 दिन बाद आया। इसका मतलब पी जो है ना, उसके बाद आर भी आकर साथ में काम करता है, यानी कि पी को हम 8 दिन काम करवाएंगे। तो भैया पी 8 दिन में कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे 72 काम। 4 आर के आने से पहले सिर्फ 1 दिन काम किया है, क्योंकि क्यू 7 दिन बाद आया ना और आर आया 8 दिन बाद। इसका मतलब क्यू जो है वो सिर्फ 1 दिन काम किया है आर के आने से पहले, मतलब ये काम किया है 4। टोटल काम कितना हुआ, तो बोलेंगे 76। 76 काम हो चुका है, 76 तो घटा लेंगे। 360 में से अगर हम इसको 60 ही मान लूँ, चला गया 300 बचा, 300 में से 16 जाना है, इसका मतलब कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 284। 84 है, ठीक है। अब ये जो टोटल रिमेनिंग काम बचा है, इसको पी क्यू आर तीनों मिल के करेगा, तो तीनों का भैया इफिशियंसी कितना है, तो 9 4 13 10 23। इसका मतलब है 284 को क्या करेंगे अपन 23 से डिवाइड, सॉरी 284 है ना, ये क्या हो रहा है मेरे से, 84 को अपन 23 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं भाग देने से पहले, ठीक है। अगर हम ये 3 23 है ना बटा में, 3 को अगर 1 से गुना करें और 8 जोड़े, 3 गए 3 और 8 3 11, तो लास्ट में 4 बनेगा, तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 8 मिलकर 14, लास्ट में 4 बनाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखते हैं, 5 3 15, 15 और 8 मिलकर बनाएगा 23, लास्ट में 3 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं, 3 3 9, 9 8 17, लास्ट में 7 बनाएगा, ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सिर्फ बी ही हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पक्का 12.8/23 आने वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी बाई ऑप्शन भी देख लिया कीजिए, आप लोग फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है कि अर्धगोले मतलब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2/3 पाई आर क्यू। ये सब ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू, तो भैया ऑप्शन में सब में पाई दिया है, तो सिर्फ पाई ही रख लेंगे, ठीक। आर क्यूब, भैया रेडियस कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, लिख लेंगे। यहाँ काटेंगे तो 9 से कटेगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो आंसर हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कहीं ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए। आप अदर भी मेरा जितना भी पार्ट है वो देख लिया कीजिए, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को बूस्ट कीजिए हमारे साथ। तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू, बाय।